परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें बना के दिया है। हमें विश्वास है पिछले दिनों में परमेश्वर ने आप सबों को आशीष दिया, संभाला। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन हम लोग इस ऑनलाइन सेवकाई में आप सबों का स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं आज के दिन भी परमेश्वर बड़ी आशीष को हम सबके जीवनों में देगा। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में, हमारे जीवन में होने पाए। और जब आप इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, एक बड़ा काम हम सब के जीवन में होने पाए, एक नई आशीष के कारण बनने पाए, एक नई काम, एक नया काम, एक नई बात हमारे जीवन में शुरू होने पाए और हम सब मिलकर के परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पिछले दिनों में तूने हम सबको संभाला, हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से, परेशानी से, बीमारी से बचाया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और इस नए दिन को दिखाया। हम आपकी तारीफ और स्तुति करते हैं। इस दिन में प्रभु जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, सब में तेरी आशीष हो। प्रभु हमारी प्रार्थना है जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, हर एक के जीवन में एक नया काम होने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना यही है। प्रभु आप आशीष दे और हम सब की अगुवाई कर, ताकि हम सब मिलकर के तेरी महिमा करने पाएँ। तेरा धन्यवाद जब आप ऐसा करते हैं। प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की हम लोग आराधना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर से हम कहने पाए कि परमेश्वर आज के दिन ये जो सुंदर दिन दिया है परमेश्वर तूने, इसमें हम परमेश्वर आनंदित हो और तेरी स्तुति आराधना करें अपने पूरे मन की सच्चाई से। हालेलुया। वो सारे आराधना के योग्य है, वो सारी प्रशंसा के योग्य है। तो आइए हम सब मिलकर, भले हम एक भवन में नहीं आ सकते, लेकिन हम सब जहाँ जहाँ हम उपस्थित हैं वहाँ से एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग ठीक हो, जहाँ भी हो और सेफ हो अपने घर पे, और परमेश्वर आपको बहुत आनंद से आशीष दे। आइए हम इस गीत को गाएंगे, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं।
कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे खाली हूँ। कर दे मुझको है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं
मुझको तू जल मिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल मिला, जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हालेलुया जीसस, सचमुच पवित्र आत्मा हम अपने जीवन में तुझे बुलाते हैं। हालेलुया, अपने जीवन में तेरा स्वागत करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद जीसस, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हमें विश्वास है कि परमेश्वर ने आराधना में आप सबको आशीष दिया। हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज हमारा विषय है असेसमेंट ऑफ गॉड्स किंगडम, परमेश्वर के राज्य का मूल्यांकन। असेसमेंट ऑफ गॉड्स किंगडम, परमेश्वर के राज्य का मूल्यांकन। परमेश्वर के राज्य का मूल्यांकन और पृथ्वी में मनुष्यों के मूल्यांकन में बड़ा अंतर है। पृथ्वी का मूल्यांकन का आधार धन दौलत, शिक्षा, सामाजिक स्तर, बुद्धि और ज्ञान, कार्यकुशलता, निपुणता यानी टैलेंट और अवसर और सुविधा के आधार पर होता है और इसी के अनुसार उच्च श्रेणी और उसको आदर और सम्मान भी मिलती है। परंतु परमेश्वर के दृष्टि में बाहर का रूप कोई मायने नहीं रखता है। परमेश्वर हमारे हृदय की मनोदशा को देखता है और उसी के आधार पर वो मूल्यांकन करता है। अर्थात उसके मूल्यांकन का जो आधार होता है वो सच्चाई, विश्वास योग्यता, पवित्रता, हृदय के प्रेम, मनुष्यों के प्रति, परमेश्वर के प्रति, और इन बातों के आधार पर परमेश्वर मूल्यांकन करता है। इसलिए यीशु मसीह बार बार एक बात को, एक कथन को बताए कि जो पहले हैं वे पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। अर्थात आज समाज में, यहाँ तक कि चर्च में भी हम लोग को देखते हैं, जो लोग आदर और सम्मान और मुख्य स्थान और ऊंचे पद पर हैं वे पीछे होंगे, और जो कभी पहले यानी कोई जिनका कोई नाम नहीं है, जिनकी कोई चर्चा नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है, वे लोग आगे होंगे, वे लोग प्रथम होंगे। इस कथन को हम लोग कम से कम 4 बार यीशु मसीह भिन्न भिन्न परिस्थिति में
हम लोग कहते हुए पढ़ते हैं कि जो आगे हैं वे पीछे होंगे और जो पीछे हैं वे आगे होंगे। आइए हम लोग कुछ परिस्थितियों को देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु इस कथन को स्पष्ट करता है कि जो आगे हैं वे पीछे होंगे और जो पीछे हैं वे आगे होंगे। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, और जब 16 से लेके 30 पद तक हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो धनी जवान था और अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह के पास में आते हुए देखते हैं। और जब वहाँ आता है तो यीशु मसीह उसे कहते हैं कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है, अगर उसके 21 पद को पढ़ेंगे, 19 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 21 और 22 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस धनी व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह उससे बात करता है और कहता है कि जो है यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हम सब इस घटना को जानते हैं। यीशु मसीह से पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, और यीशु मसीह उसे कहते हैं भलाई को तो तू जानता है, और यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, बाइबल कहती है कि आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे पूछा कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा हत्या ना करना, व्यभिचार न करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता अपने माता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। जवान कहता है इन बातों को तो मैं बचपन से ही मानता हूँ। यीशु से प्रेम करते हैं और कहते हैं तुझमें एक बात की घटी है, और तब वह कहता है यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। मेरे प्यारों, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि ये धनी व्यक्ति, ये धनी जवान यीशु मसीह के पास से उदास चला जाता है, क्योंकि वो धन को त्याग नहीं पाया। इस धनवान के लिए अनंत जीवन से बढ़कर उसका धन था। उसका मन परमेश्वर के बजाय धन पर था। यहाँ पर हम लोग त्याग के बारे में देखते हैं, सेक्रीफाइस के बारे में देखते हैं। सेक्रीफाइस नहीं कर पाने के कारण जो पहला है वो अंतिम होगा, और जो अंतिम है वो पहला होगा। अर्थात यहाँ पर मूल्यांकन का आधार त्याग है, सेक्रीफाइस है, और इस सेक्रीफाइस को नहीं कर पाने के कारण यह व्यक्ति, धनी व्यक्ति, उदास यीशु मसीह के पास से वापस चला गया। अनंत जीवन के खोज में तो आया, लेकिन अपना मन परमेश्वर को ना देने के कारण, अपना हृदय, अपना दिल प्रभु को ना देने के कारण वह उदास होकर चला गया। तब पतरस और सारे उसके साथी यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ करके चले आए, तेरे पीछे हो लिए हैं। तो यीशु मसीह एक बहुत बड़ा जो है कथन को कहते हैं कि
अगर हम उसके इस मती रचित सुसमाचार के 19 अध्याय के 29 पद को पढ़ेंगे, वहाँ पर यीशु मसीह पतरस और उसके सारे मित्रों को कहते हैं कि जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। अर्थात यहां पर 2 चीजों की सेक्रीफाइस की बात करता है, त्याग की बात करता है, धन दौलत और संबंध। धन दौलत और संबंध, इन सब से बढ़कर यीशु से प्रेम करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो मेरे प्यारों, तो हमारा स्थान स्वर्ग के राज्य में प्रथम होता है। जब स्वर्ग के राज्य में मूल्यांकन होगा तो हम प्रथम होंगे, अगर इन चीज़ों से बढ़कर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह उस 30 पद में कहते हैं कि जो पहले हैं वे पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर त्याग उस स्वर्ग के राज्य का मूल्यांकन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरी बात हम लोग पढ़ते हैं इसी मती रचित सुसमाचार के 20 अध्याय के 1 से लेकर जब हम 16 पद तक पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत को कहते हैं और वो कहते हैं कि जो है स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है। दाख के बारी में काम के लिए मजदूर लगाए और मजदूरी का जो कीमत उन्होंने ठहराया था 1 दिनार प्रतिदिन का कीमत उन्होंने ठहराया। तो पहले पहर में कुछ लोग आए, दूसरे पहर में भी कुछ लोग आए मजदूर काम करने के लिए, और तीसरे पहर में भी जब देखा कि उनको कोई काम नहीं मिला तो उनको भी बुला लिया और अपने बारी में उन्हें भी काम दिया। और बाइबल कहती है 1 घंटा पहले भी कुछ लोग उन्हें मिले जो काम के इंतजार में बैठे थे, तो वे भी आए, उनको भी उसने काम दिया। और इन चारों प्रकार के मजदूरों को, जो पहले पहर में आए, दूसरे पहर में आए, तीसरे पहर में आए और 1 घंटा पहले आए, जब शाम हुआ हर एक को 1 दिनार जो ठहराया था उतना ही मजदूरी दिया। तब कुछ लोगों ने, उनमें से कुछ मजदूरों ने जो है शिकायत किया। अगर हम उसके 13 से लेकर के 15 पद तक पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोग इन बातों को देखते हैं। 20 अध्याय के मती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 13 से लेके जब 15 पद तक पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोग कुछ बातों को देखते हैं जो यीशु हमको और आपको सिखाते हैं। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? मेरे प्यारों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर न्यायी है और वह हर एक को बराबर से मजदूरी देता है। जो पहले पहर में आए, दूसरे पहर में आए, तीसरे पहर में आए या 1 घंटा पहले आए, सबको बराबर सा मजदूरी देता है, क्योंकि यह उसके
भला काम को दिखाता है। यद्यपि मजदूरों ने तो उस पर शिकायत किए, कंप्लेन किए कि जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही, उनको अधिक मिलना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह के इस दृष्टांत में यीशु मसीह कहते हैं, उसने हरेक को परमेश्वर के उस भले काम के कारण बराबर सा मजदूरी दिया। और अंत में जो है कहते हैं 16 पद में, इसी कारण से कि जिन्होंने परमेश्वर की उस आवाज को सुना और अंतिम समय में भी उसके पीछे हो लिए, उनको भी वो मजदूरी देता है, और वह भी बराबर का। इसलिए यहाँ पर लिखा है, जो पीछे हैं वो पहले होंगे, जो पहले हैं वो पीछे होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि अंतिम समय में उन्होंने आज्ञा मानकर विश्वास योग्यता से कार्य किया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके उस भले काम के लिए। सो पहली बात हम लोगों ने देखा कि जो है अपने धन दौलत और रिश्तों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना। अगर यह त्याग हम नहीं कर पाए तो मेरे प्यारों, जब मूल्यांकन होगा तो जो पहले हैं वो पीछे होंगे, और जो पीछे हैं वे पहले होंगे। और दूसरी बात हम लोगों ने देखा, परमेश्वर जो भला है इसलिए वो बराबर का मूल्यांकन करता है। जिन्होंने उसकी आवाज को सुनकर विश्वास योग्यता से उसके कार्य में लगे रहे, उनको वो प्रथम बनाता है, और जो प्रथम है वे अंतिम होते हैं। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि उसका जो मूल्यांकन का आधार है वह विश्वास है। विश्वास के आधार पर जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। जो मत्ती रचित सुसमाचार के 21 अध्याय में 28 से लेकर जब 32 पद तक हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 21 और 28 to 32, उसमें जो है हम लोग देखते हैं कि एक पिता है और उसके 2 पुत्र हैं, और एक पुत्र से पिता कहता है कि दाख के बारी में काम पर जा, और वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर काम पर जाता है। लेकिन दूसरा पुत्र कहता है, जब उसे दाख के बारी में काम पर जाने के लिए उसका पिता कहता है, तो कहता है कि जी जाता हूं, परंतु नहीं गया। तो यीशु मसीह प्रश्न करते हैं कि इनमें से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? तो सारे चेलों ने उत्तर दिया, पहले पुत्र ने। तब यीशु मसीह एक बहुत ही सुंदर कथन को कहते हैं जो हमको और आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 31 पद में इस प्रकार लिखा है। उसके 21 अध्याय और उसके 31 पद में 31 में ऐसा लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। मेरे प्यारों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका मूल्यांकन उस विश्वास के आधार पर है। ये महसूल लेने वाले और ये स्त्रियां शुरू में तो विश्वास नहीं किए, इनका कार्य जो है विश्वास को नहीं दिखाता है, लेकिन
बाद में जब उन्होंने सुसमाचार को सुना, सच्चाई को जाना, तो पछताकर उन पर विश्वास किए। और जो धर्मी लोग हैं वो लोग पछताए नहीं। परमेश्वर के राज्य में होने पर भी वे लोग पछताए नहीं, उस पर विश्वास नहीं किए। और इस कारण से बाइबल कहती है कि ये गलत काम करने वाले लोग मन फिराने के कारण, विश्वास करने के कारण प्रथम स्थान में होंगे। और जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, अपने जीवन को समर्पित नहीं किया, वो लोग, बाइबल कहती है, वो लोग पीछे होंगे। मेरे प्यारों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से त्याग के कारण लोग प्रथम हुए। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर के उस भलाई के सुन करके, उस आज्ञा को मान करके, विश्वास योग्यता से उस बारी में काम करने के कारण वे प्रथम हुए। और तीसरी बार हम लोगों ने देखा किस प्रकार से विश्वास करने के कारण, अपने कामों से मन फिराने के कारण, गलत कामों से मन को फिराने के कारण वे प्रथम स्थान हो गए। ये गलत काम करने वाले, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा वाला धर्म का राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हें बताया, परंतु तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, इस कारण से तुम पीछे हो गए। प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और चौथे प्रकार के लोगों के बारे में हम देखते हैं, जो लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। 13 अध्याय के 22 से लेकर 30 पद तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, आइए हम लोग पढ़ें उसके लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 22 से लेकर के जब हम 30 पद तक पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तो तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहाँ रोना और दांत पिसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। मेरे प्यारों, यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, जब उन्होंने प्रश्न किया, क्या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले थोड़े हैं? तब यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि सके द्वार से प्रवेश करो, अर्थात द्वार सकरा है। इससे पहले कि घर का स्वामी द्वार बंद कर दे, अर्थात आज हम लोग इस अनुग्रह के समय में होकर जा रहे हैं। यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा
सारे मनुष्य जाति के ऊपर अनुग्रह हुआ है और द्वार खुला हुआ है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे, उसे अपना स्वामी बनाए, उसे अपना जीवन दे, तो उसे उद्धार मिल सकता है, उस द्वार में प्रवेश कर सकता है। अभी ये द्वार खुला हुआ है कि हम और आप उस यीशु मसीह पर पूर्ण रीति से विश्वास करें, अपने जीवन को समर्पित करें, तो मेरे प्यारों, हम उस द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। और जब ये यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जितने उस पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उस अनुग्रह के द्वारा उसके क्रूस पर विश्वास करके जो अनुग्रह मिला है, उस अनुग्रह के द्वारा उद्धार को पा लिए, उन लोगों को उठा लेंगे और बादलों में यीशु मसीह से मिलेंगे। लेकिन उसी के बाद से ये अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा, ये द्वार बंद हो जाएगा। और मेरे प्यारों, जब हम लोग चारों तरफ की घटनाओं को देखते हैं, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हमें नहीं मालूम कब वो आए, लेकिन जो समय हमें मिला है, इस समय पर हम अगर यीशु को अपना प्रभु बनाते हैं, स्वामी बनाते हैं, जीवन को उसे समर्पित करते हैं, तो बाइबल कहती है कि हम सकेत द्वार के द्वारा उस जीवन में, उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। जब ये द्वार बंद हो जाएगा, जैसे ही कलीसिया उठा लिया जाएगा, ये द्वार, अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा। और उस समय खटखटाने से, हे प्रभु हमारे लिए खोल, यीशु मसीह बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, कहाँ के हो। और आप कहेंगे कि तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। यीशु मसीह कहेगा, मैं नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। वर्कर्स ऑफ इविल, वर्कर्स ऑफ इविल उस सकेत द्वार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सकेत द्वार, कुकर्म करने वालों, जो सकेत द्वार में प्रवेश करना है, अर्थात अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना है, अपने आप को समर्पण करना है। और बाइबल कहती है, इस 13 अध्याय के अगर हम 27 से लेकर 30 पद तक पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहाँ रोना और दांत पिसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। और दूसरी बात कहता है, और पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के भोज में भागी होंगे और तुम बाहर निकाले हुए देखोगे, उस भोज में शामिल नहीं हो पाओगे। मेरे प्यारों, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो आगे हैं वो पीछे होंगे और जो पीछे हैं वे आगे होंगे, क्योंकि उन्होंने सकेत द्वार में प्रवेश करना नहीं चाहा, अपने पापों से मन फिराना नहीं चाहा, अपने गुनाहों से आज़ाद होना नहीं चाहा, उस यीशु मसीह का इनकार किया
और इस कारण बाइबल कहती है तुम्हें आगे होना चाहिए था, तुम पीछे हो गए हो। मेरे प्यारों, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह बार बार इस बात को कहते हैं कि जो आगे हैं वे पीछे होंगे और जो पीछे हैं वे आगे होंगे। मेरे प्यारों, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वो जवान त्याग न कर पाने के कारण पीछे हो गया। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह के परमेश्वर के भलाई के कारण जो आगे हैं वे पीछे होंगे और जो पीछे हैं वे आगे होंगे। और तीसरी बात हम लोगों ने देखा, विश्वास के कारण वो महसूल लेने वाले और वो स्त्रियां जिनका काम गलत था वे लोग आगे हो गए। और चौथी और अंतिम बात हम लोगों ने देखा कि सकेत द्वार में प्रवेश न करने के कारण, अपने आप को समर्पित न करने के कारण, अपने जीवन को उन पापों से अलग न करने के कारण परमेश्वर के राज्य का जो मूल्यांकन है वो पीछे हो गए। उस मूल्यांकन के आधार पर परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज के दिन हम लोग अपने आप को जांचें, देखें कि हमारा जब मूल्यांकन होता है हम कहाँ पर होंगे, हम आगे होंगे या पीछे होंगे, आज हम कहाँ पर खड़े हैं। आइए हम सब अपने जीवन को जांचें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आते प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर इस सुबह के समय के लिए, इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, जो फिर से आपने हमें बना के दिया कि प्रभु आज के दिन हम सब लोग मिलकर इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु एक साथ मिलकर आपके नाम की स्तुति महिमा आराधना करें, आपको धन्यवाद दें और प्रभु सुंदर वचनों में से सुने। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने हमें यह अनुग्रह दिया है प्रभु कि हम सब एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु तेरी महिमा कर पा रहे हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में आपने हम सबको संभाला, कलीसिया के सारे लोगों को संभाला प्रभु, और हर एक के जीवन में प्रभु आपने बड़े बड़े कामों को किया, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु सुंदर आराधना के लिए, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आपके सुंदर वचन के लिए जो आपने अपने दास के द्वारा प्रभु हम सबको सिखलाया। प्रभु हम सब प्रभु अपने जीवन में प्रभु उन बातों को हम लोग सीखने पाए, हम लोग देखने पाए प्रभु कि कैसे परमेश्वर हमारा मूल्यांकन प्रभु वो अपने दृष्टिकोण के अनुसार वो करता है प्रभु। वो हम सब के मनों को देखता है, हमारे मनों को जांचता है। हमारे मन को कोई भी व्यक्ति प्रभु हमारे मन को जांच नहीं सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वह हमारे मनों को, हमारे विचारों को जांचता है प्रभु। आज के दिन परमेश्वर पिता एक बार फिर से प्रभु आपने इस वचन के द्वारा हम सबको समझाया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर आप हमारे अंदर को देखते प्रभु। और प्रभु आपका वचन कहता है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु हमारी प्रार्थना आज के दिन परमेश्वर पिता हम सबका मन शुद्ध होने पाए, हमारी विचार, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारी इच्छाएं प्रभु वो सारी बातें शुद्ध होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, जैसे हम लोगों ने आज के दिन वचन में सुना कि जो लोग पहले हैं वे पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। और जब तक परमेश्वर पिता हम लोग अपने जीवन में प्रभु उस सेक्रीफाइस को, त्याग को नहीं करते प्रभु, जब तक हम आज्ञा को नहीं मानते प्रभु, और जब तक हम आप पर विश्वास नहीं करते प्रभु, भरोसा नहीं करते प्रभु, और आप पर विश्वास नहीं करते कि आप हमारे जीवन को बचाने के लिए इस दुनिया में आए, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। प्रभु आपका वचन कहता है विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इन दिनों में ऐसा होने पाए प्रभु, प्रत्येक जन प्रभु तो इस पर पूरी तरीके से विश्वास करने पाए और आपके पीछे सच्चाई के साथ चलने पाए, और उस धनी व्यक्ति के समान प्रभु उस धन से नहीं लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने पाए। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है
कि तुम धन और परमेश्वर दोनों से प्रेम नहीं कर सकते। चाहे तो तुम धन से प्रेम करोगे या फिर परमेश्वर से। प्रभु इन दिनों में प्रभु हम आप जीवित परमेश्वर से प्रेम करने पाएँ, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि आप परमेश्वर जब हमारे जीवन में रहते हैं प्रभु, हम जहाँ कहीं भी जाएं परमेश्वर आप हमें संभालते हैं। लेकिन हमारा ये धन प्रभु, ओ प्रभु, हमें नहीं बचा सकता। प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे कुछ भी लाभ नहीं। प्रभु हमारी प्रार्थना आज की सुबह परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा एक बार फिर से प्रभु आपने हमें समझाया प्रभु कि हमारा प्राण प्रभु उस धन और संपत्ति से कीमती है। हमारा प्राण प्रभु उन सारे संबंधों से कीमती है प्रभु। ओ प्रभु कई बार प्रभु जी हमारा धन, हमारा संबंध और प्रभु कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमें आपकी उपस्थिति में आने से प्रभु रोकती हैं, आपकी उपस्थिति में बढ़ने से रुकावट को डालती है प्रभु। पूरी तरीके से आप पर विश्वास करने में प्रभु रुकावट को डालती है प्रभु। लेकिन आपका वचन कहता है कि हर एक उलझाने वाले पापों को, हर एक रोकने वाली वस्तु को अपने जीवन से दूर करते हुए उस निशाने की हम दौड़ने पाएँ। प्रभु हमारी प्रार्थना आज की सुबह हम सब का ऐसा प्रभु जीवन होने पाए कि हम उस निशाने की ओर दौड़ने पाए। प्रभु कोई भी बातें हमें रोकने ना पाए, ना धन संपत्ति हमें रोकने पाए, ना कोई संबंध हमें रोकने पाए प्रभु। लेकिन हम आपके उस अनंत जीवन के जब हम लोग इच्छा को रखते हैं प्रभु, उसके अनुसार हम एक जीवन को जीने पाए, एक त्याग का जीवन, एक आज्ञाकारिता का जीवन, एक विश्वास का जीवन हम सबका होने के लिए प्रभु तो सहायता कर, मदद कर। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जब आप हमारे जीवन में इन कामों को करते प्रभु, हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में और बढ़ने के लिए प्रभु तू सहायता कर, मदद कर। आपने जैसे उस धनवान व्यक्ति से कहा कि तू सिद्ध होता जा, ओ आपने कहा उसकी कमी को प्रभु आपने बतलाया। ऐसे प्रभु आज के दिन हम सब अपने जीवन की उन कमी और घटी को देखने पाए प्रभु, जो हमें रोकता है प्रभु, उन सब को अपने जीवन से दूर करने पाए, ताकि हम सिद्ध होने पाए प्रभु। जैसा आप चाहते हैं कि हम सिद्ध बने प्रभु, ऐसा सिद्ध व्यक्ति बनने के लिए प्रभु तो सहायता कर, मदद कर। हम धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर जब आप ऐसा करते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं आज के सुबह प्रभु हमारे कलीसिया के सारे लोगों के लिए। परमेश्वर पिता इस समय जो इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हम सबसे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं प्रभु, एक एक को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु। इसमें जो बीमार है प्रभु उन्हें आप छू लीजिए, एक एक को आप चंगा करिए, क्योंकि यीशु मसीह आपने हर एक की चंगाई के लिए कोड़े खाए। तेरे कोड़े खाने के द्वारा प्रभु हम सब चंगे हो चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन उस चंगाई की हम घोषणा करते हैं। एक एक बीमार लोगों के जीवन में उस चंगाई की हम घोषणा करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु जब आप ऐसा करते प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु हम अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने नगर के लिए प्रभु। इस समय परमेश्वर पिता हमारे देश की जो हालत है, हमारे नगर की जो हालत है, ओ प्रभु हमारे भिन्न भिन्न राज्यों की जो हालत है प्रभु, ओ प्रभु आपकी दृष्टि से प्रभु वो बातें छिपी नहीं है प्रभु। प्रभु जैसा आपने कहा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, अपने बुरे मार्गों से फिरे, मेरे दर्शन के खोजी हो, तो मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु आज की सुबह परमेश्वर पिता हमारे देश पर तू दया कर, हमारे प्रदेश पर तू दया कर, हमारे नगर पर तू दया कर प्रभु। कितने लोग इस कोरोना के कारण प्रभु मर रहे हैं प्रभु। प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता आप दया करें प्रभु, और अपने लोगों को प्रभु इस सारे महामारी से प्रभु अपने वचन के अनुसार आप बचा कर रखिए। हम धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता, ओ जब आप अपने लोगों पर करुणा करते हैं, दया करते हैं प्रभु, और दया दृष्टि को दिखलाते हैं प्रभु, ओ हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु। शुरू से अंत तक इस आराधना सभा को प्रभु होने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह किया, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। बाकी की सारी चीज़ों को हम आपके हाथ में देते हैं। आप मदद करें, सहायता करें, सारी बातों में आप महिमा पाने पाए, हम घटने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।